अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं आज लेकर आई हूँ होममेड वैक्स और उसका करने का तरीका भी मैं आपको समझाऊंगी। उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जो हमें चीज़ें चाहिए, उसमें क्या है कि कोल्ड वैक्स, क्योंकि मैं आज आपको कोल्ड वैक्स बता रही हूँ। ये मेरी अपनी बनाई हुई वैक्स है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कोल्ड वैक्स बनाना भी आपको बताऊंगी। टेलकॉम पाउडर चाहिए, हमें स्पैचुला चाहिए, और ये जो स्ट्रिप्स हैं जो आपको वैक्स के लिए चाहिए होती है, ये मैंने यहाँ लिया है फ्यूजिंग बुकरम, जो कि बुकरम आप देख रहे हैं कॉमन सी चीज है। ये एक साइड इसकी शाइनी होती है और एक प्लेन होती है, तो आपको इसके अपनी मर्जी के पीसेस कर लेने हैं। वैसे मैंने पीसेस ऑलरेडी करके रखे हुए हैं, लेकिन ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। ये आपने जो वैक्स करनी है उसमें आप देखते हैं जो क्लाइंट की हेयर ग्रोथ होती है, मैंने अपने क्लाइंट के फेस पर अच्छी तरह से मैंने अपने जो क्लाइंट थी उनके फेस पर टेलकम पाउडर अप्लाई कर लिया है। जो आपके नापसंदीदा बाल हैं, जैसे कि ये साइड की हेयर ग्रोथ है, फॉरहेड है, नोज है, अपर लिप्स, चिन वगैरह। अब मैं इसको कवर करूंगी, तो आपने इसको अप्लाई करने से पहले सबसे पहले कोई भी अच्छा टेलकम पाउडर ले लेना है और अपने क्लाइंट के फेस पर अप्लाई कर देना है, चाहे वो विंटर हो चाहे आपकी समर में आप कर रहे हो। अब मैंने देखिए इनके फेस पर टेलकम पाउडर लगा लिया है और अब मैं यहाँ साइड से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने स्पैचुला जो था उसमें बहुत सारी वैक्स भरी नहीं है, क्योंकि अगर वैक्स की क्वांटिटी ज्यादा हो तो तब भी वैक्स जो है वो निकलने में बड़ी प्रॉब्लम करती है। तो ये मैं इनके फेस पे यहाँ अप्लाई कर रही हूँ और बिल्कुल एक पतली लेयर बना रही हूँ, बिल्कुल थिन, क्योंकि अगर थिन होगी तो ये निकल जाएंगे, अदरवाइज थिक लेयर में इसको निकालना मुश्किल हो जाता है। अब आप देख रहे हैं कि एक शाइनी वाला साइड है और एक प्लेन। तो ये जो शाइनी वाला साइड है ये मैं यहाँ बालों पर जहां मैंने वैक्स लगाई थी मैं लगा दूंगी और इसको बहुत अच्छी तरह से पेस्ट करूंगी। ये देखें, अब ये देखें बाल बहुत अच्छे निकल कर आ गए हैं और आप देखें स्किन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है। अब इससे लाइट तरीके से उतार लूंगी। अब हम देखें फॉरहेड की स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आईब्रो पे देखें मैंने इस तरह से फिंगर अपनी पूरी रख ली है, क्योंकि होता क्या है कि जब हम न्यूली स्टार्ट करते हैं तो अक्सर बेशतर ऐसे केसेस सुनने में आए, जो मेरी स्टूडेंट्स थी उन्होंने ऐसा भी किया है कि वैक्स पूरी स्ट्रिप जो है वो ऐसे निकाली कि आईब्रो के बाल भी साथ में आ गए। लेकिन इसमें जब आप फर्स्ट टाइम करते हैं तब थोड़े पजल हो रहे होते हैं, लेकिन जब आप एक ही काम को अगेन एंड अगेन करते हैं तो परफेक्ट हो जाते हैं। तो अब इसको देखिए मैंने फिर वही शाइनी वाला साइड जो है वो ले लिया है और ये आईब्रो पर इस तरह से हाथ रख लिया है। अब मैं इसको पेस्ट कर रही हूं। अच्छा, ये देखें वैक्स में हमेशा साइड का बहुत ख्याल रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इनके हेयर जो ग्रोथ है वो इस तरफ ऐसे है, इस तरीके से है, तो मैं पेस्ट तो वैक्स इसी तरह करूंगी, लेकिन जब मैं उखाड़ूंगी, जब मैं निकालूंगी तो वो बिल्कुल अपोजिट होगा। तो मैंने इसी तरह से इनकी ये वैक्स निकाल ली है। अच्छा, बड़े बाल में नहीं निकालूंगी वैक्स के साथ। अब हम साइड थोड़ी सी अपनी चेंज करेंगे, ये अपनी साइड पूरी करके। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे बाल सिर्फ वन टाइम में ही निकल गए हैं। फॉरहेड भी यहाँ का हाफ हो गया है और यहाँ की ये साइड भी हो गई है। अब हमें साइड चेंज करनी है, तो मैं उस साइड पर आऊंगी ताकि वहां से वैक्स में इजीली निकाल सकूं। हमें वहां पे भी ऐसे ही करना है कि हेयर ग्रोथ को देखते हुए पेस्ट करना है और अपोजिट सिंप में निकालना है। अब देखिए यहाँ वहां मैंने पतली लेयर एक बना ली है। देखें जिस तरह से बाल की ग्रोथ है ना, हम वैक्स हमेशा उसी तरह से अप्लाई करते हैं, उसी तरह को लगाते हैं, लेकिन जब हम उखाड़ते हैं तो उल्टे सेम तो उखाड़ते हैं। ये फिर शाइनी वाला हिस्सा जो है हम लेकर इसको इससे पेस्ट करेंगे और बहुत ही इजी उसमें आप देखें वन टाइम में ही एक ही दफा में बाल निकल गए हैं और ये छोटे बड़े सारे बाल निकल गए एक ही दफा में। तो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। बार बार करने से, अप्लाई करने से आपकी स्किन इंजर्ड भी हो सकती है, क्योंकि आप नॉन प्रोफेशनली अगर इसको अप्लाई करेंगे तो हर बंदे को ये अप्लाई करना नहीं आती है। हम उसी स्ट्रिप को फोल्ड कर कर दूसरे साइड से अप्लाई कर ले रहे हैं अगेन। और देखिए अब मैं फॉरहेड की कर रही हूं, वही देखिए उल्टे सिंप में हमें बालों को निकालना है।
ये देखें, ये पूरे फॉरहेड के भी बाल इनके निकल कर आ गए हैं। अब एक चीज जहन में रखिएगा, जब भी आप फेस पर वैक्स करवाएं या अपनी बॉडी पे वैक्स करवाएं, उसके बाद आपने क्लिनजिंग मस्ट लेनी है। उसके बाद मास्क अप्लाई करना है, क्योंकि होता यह है कि जब हम वैक्स अप्लाई करते हैं तो उससे पोर्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं, और जब हम उसमें मास्क अप्लाई नहीं करते तो वो इसी तरह ओपन रहते हैं, और ऑब्वियसली उससे बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। जी व्यूअर्स, तो मैं अपनी जो क्लाइंट हैं फौजिया, उनसे पूछती हूँ कि आपको कैसा फील हो रहा है। जी फौजिया, बताइए आपको आफ्टर वैक्स कैसा फील हो रहा है? ये क्या लाइफ में आप करवाया था और माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है करके। तो आपके हाथों में माशाल्लाह जादू सा है। बहुत शुक्रिया तो आपका। देखा व्यूवर्स आपने, तो आपने मुझे अप्रिशिएट करते रहना है ताकि मैं आपको जल्द से जल्द बहुत अच्छी चीज़ें सिखाऊं। आप तो व्यूवर्स आप चेक कर सकते हैं हमारे जो क्लाइंट है उसका रिजल्ट माशाल्लाह आफ्टर वैक्स, उसके चेहरे पे एक बहुत ही नुमाया डिफरेंस आ रहा है। आप भी करें और इंशाल्लाह मुझे दुआओं में याद रखेंगे।